बताओ जो भगवान कृष्ण का है, जो भगवान कृष्ण को भोग लगाता है, मैं सदा उसके घर में जाकर के और उसी प्रकार भाव से पाता हूँ। कहीं कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कृष्ण को भोग बस लगना चाहिए। जिस घर में ठाकुर की सेवा होती है, भोग लगता है, उस घर में बैठ कर भोजन। और वैसे भी साधारण निमंत्रण में तो समय भी नहीं मिलता है, कहाँ से जा पाए। तो मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ये बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है और वेदों ने कहा है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये दैव जगत किसके अधीन है? दैव के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम अब मंत्राधीनम च देवता। मंत्र किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन कौन है? देवता है। अब वही मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्र ब्राह्मणा दे, यही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप ये भाव से नहीं, जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, जो तपस्वी ब्राह्मण है, निश्चित रूप से जो अपने कर्म पर चलने वाला ब्राह्मण है, अगर आज आप ऐसे ब्राह्मण को बैठ के भोजन कराते हैं तो आज भी निश्चित रूप से वही फल मिलता है जो मानस में कहा गया है, जो भागवत या अन्य पुराणों में कहा गया है। इसलिए भगवत भक्तों, मेरा निवेदन है कि जरूर ये काम किया करिए। जब सत्यनारायण की कथा हो, तर्पण हो, होम हो, जरूर पंडित जी को भोजन कराइए। नहीं करते तो उनको सीधा जरूर दीजिए, इससे आपको संपूर्ण फल मिलेगा। और क्योंकि भगवान के दो मुख भी हैं, भोजन करने के केवल दो मुख हैं जो सीधे प्रभु को मिलता है। एक है अग्नि में जब हम डालते हैं स्वाहा, स्व माने होता है मुख खोलना और हा माने होता है बंद करना। इन दोनों के बीच में आहुति पड़ जानी चाहिए। अब भले आजकल के लोग ऐसा नहीं करते, कान में मोबाइल चलता है, पंडित जी का चलता है स्वाहा, जजमान फेंकता है स्वाहा। अब पता नहीं हा के बाद जा रहा है कि स्वा के पहले जा रहा है। फिर बोलते हैं महाराज मैंने साल भर खूब हवन किया है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। अब कहीं मान लो ऐसी व्यवस्था बन जाए कि तुम मोबाइल कान में लगा के बोल रहे हो स्वाहा, और कोई देवता ऊपर से आकर के आपके गाल में मारे स्वाहा, तो कैसे हो? इसलिए 5 मिनट का हवन करिए, लेकिन एकाग्र भाव से करिए, शांत भाव से करिए और उसमें पूरा मन लगा करके करिए। वो 5 मिनट की आहुति भी आपके द्वारा दी गई देवताओं को प्राप्त हो जाएगी। मुझे अपने कॉलोनी में सबसे बड़ा अच्छा लगता है, एक हमारे शुक्ला जी है, वकील साहब है। सच में मुझे उनकी पूजा कराने में कद आनंद आ जाता है। वो जब बैठते हैं ना, तो उनकी धर्मपत्नी मंजू माता बल्कि कुछ टोंकती रहती बीच में, तो वो उनको भी डांट देते हैं। पर सच में बैठ गए तो बैठ गए, फिर कोई वार्तालाप नहीं, कोई बात नहीं, केवल एकाग्र मन से पूजा में ही ध्यान लगाना है। और इसी पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट भले पूजा की जाए, पर एकाग्र भाव से किया जाए। तो अग्नि में डालो स्वाहा, और अग्नि के बाद जब पंडित जी भोजन करे तो जब गले तक भर जाता है तो बोलते हैं आहा, डकार लेते हैं ना, आहा आनंद आ गया। बस यही तो है। ब्राह्मणो सुमुखमासीत बाहु राजन्नः कृतः ऊरूत दशद वैश्यः पदभ्याम गुंसूत्रो जायते। भगवान केवल 2 प्रकार से इस मनुष्य के द्वारा दिया गया प्राप्त करते हैं। एक तो जब पंडित जी भोजन करके आहा बोलते हैं, और दूसरा स्वाहा बोलते हैं। इसलिए पंडित जी को तब तक खिलाना चाहिए जब तक गले तक चकाचक आहा। लिफाफे में भले नोट कम हो, चलने वाला है, लेकिन भोजन में कमी नहीं, चकाचक भोजन हो। फिर देखिए, और ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, भगवान के सामने मंदिर में ऐसा करके देखना, फिर देखना आनंद कैसा आएगा। आपको स्वयं आनंद अंदर से अनुभूति होगी इसकी।
इसलिए ये नियम जैसे मैया